हेलो एवरीवन। आपने अपनी गाड़ी में अगर पायनियर 5290 लगवा रखा है साउंड क्वालिटी के लिए और फिर भी आप उसे एज अ नॉर्मल स्टीरियो यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर सेटिंग्स कैसे क्या करनी चाहिए जिससे हम अच्छी साउंड क्वालिटी ले सकें अपने स्टीरियो से, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ, और आपको कहीं लगे कि मैं गलत हूँ या सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसकी क्रॉस ओवर सेटिंग देखेंगे। क्रॉस ओवर सेटिंग मेनली तब काम आती है अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कंपोनेंट स्पीकर या कोएक्सियल एम्पलीफायर के थ्रू चला रहे हैं और प्लस एक और एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, मोनो एम्पलीफायर या 2 चैनल जिससे आप अपना बूफर चला रहे हैं, या 4 चैनल पे एक कंपोनेंट चला रहे हैं या फिर बाकी चैनल पे अपना वूफर चला रहे हैं। तो इसके अंदर जो प्री आउट्स होते हैं RCA के, वो ऐसे होते हैं कि 6 चैनल होते हैं टोटल, जिससे एक से आपके फ्रंट 2 कंपोनेंट चलेंगे पेयर, सेकंड से रेयर के चलेंगे, और अगर आपने सब वूफर लगा रखा है तो सब वूफर के प्री आउट इसके अंदर अलग से होते हैं। तो उसी की क्रॉसओवर सेटिंग की आज अपन बात करेंगे। आप इसके अंदर जाके क्रॉसओवर सेटिंग देख सकते हैं, मैंने वैसे अलग से कर रखा है उसको सेट। नॉर्मली जब आप इसको अगर पहली बार खोलते हैं तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेंगी आपको सारी। इसका मतलब यह है कि अभी क्रॉसओवर सेटिंग सारी ऑफ है, और अगर आपने सबवूफर लगा रखा है तो सबवूफर आपको इसके अंदर ऑन दिखेगा, जिसकी सबवूफर की सेटिंग ऐसे होगी। इसके अंदर नॉर्मली जो सब हैं वो 80 हर्ट्ज पे आप रखिए इसको, और हो सकता है आपके जो ये स्लोप है ये ऐसे -12 होगा। ये आपकी लिसनिंग हैबिट पे है कि आप इसको क्या रखना चाहते हैं। नॉर्मली जो है -12 dB ऑक्टेव पे रखते हैं इसको, लेकिन मुझे ये थोड़ा 18 पे पसंद है क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं आती साउंड, एक अच्छी स्मूथ साउंड आती है, तो मैं इसको इस पे रखता हूँ। या तो आइडियल इसको -12 पे रखिए या -24 पे रखिए, वो आप अपने लिसनिंग हैबिट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कंपोनेंट स्पीकर की, या जो भी आपने कोएक्सियल भी अगर एम्पलीफायर से चला रहे हैं तो उसके लिए। बेसिकली इसके अंदर ये होता है, जब अपन स्पीकर्स के लिए इसको HPF, यहाँ पे आप देखेंगे HPF लिखा हुआ है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये ऐसा कुछ नज़र आने लग जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट में भी ये इस पे सेट होगा, जैसे -12 पे या -6 पे या -24 पे। मैंने इसको 18 पे कर रखा है ऑक्टेव को, और यहाँ से अगर आप इसको आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके हर्ट्ज चेंज हो रहे हैं। 40 हर्ट्ज, थोड़ा इसको पीछे करेंगे 50 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और यहाँ 100 हर्ट्ज आ जाएगा, और इससे ऊपर लेके जाएंगे 200 हर्ट्ज आ जाएगा। ये जो हर्ट्ज ऊपर नहीं कम ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे 40 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, तो इसका रीज़न ये है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है वो 80 हर्ट्ज पे कट हो जाएगी। अगर आप इसको 100 पे रखेंगे तो 100 से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो प्लेयर आपका आपके स्पीकर्स को देगा। जो बेस वाली फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएंगी। जैसे 80 पे मैंने अभी कर रखा है, तो 80 हर्ट्ज तक का जो बेस है वो मेरे स्पीकर्स में जाएगा प्रॉपर तरीके से, और फिर जो स्लोप है ये वाला, ये यहाँ पे कम होता जाएगा, मतलब बेस धीरे धीरे उस हिसाब से कम होता जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा 12 पे रखता हूँ तो इसके अंदर ये होगा कि जो लोअर बेस है वो मेरे स्पीकर्स में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जैसे आप देखेंगे, अगर ये यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 60 या 50 हर्ट्ज के आसपास। अब मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये बहुत शार्प आपको देगा टोन, वो मुझे थोड़ी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं इसको -18 पे रखता हूँ, ये मुझे सही लगती है।
और 80 हर्ट्ज पे अगर आप इसको 40 पे रखेंगे तो आपकी जो स्टीरियो है वो बेस आपको ज़्यादा देने लग जाएगा स्पीकर्स के अंदर। 60 पे रखेंगे तो थोड़ा कम देगा। आइडियली मैं इसको 80 पे रखता हूँ। 80 पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर आपकी जैसे गाड़ी में अच्छे स्पीकर्स हैं तो 80 हर्ट्ज तक का बेस वो आराम से ले सकते हैं। उसमें क्या है, आपको डिस्टॉर्शन भी कम सुनाई देगा। डिस्टॉर्शन यहाँ से हो सकता है, अगर आपने सेटिंग सही कर रख रखी है तो डिस्टॉर्शन आएगा ही नहीं उसके अंदर। 80 हर्ट्ज पे आप इसको रखिए। और अगर आप मिड रेंज चलाते हैं तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि उसमें जो HPF की फिल्टर है वो कहाँ तक दे रखा है। जैसे कई मिड रेंज आते हैं उसके अंदर साफ लिखा हुआ आता है कि 120 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज पे आप इसको सेट करें, तो उसकी सेटिंग आप उस हिसाब से करिएगा। अगर आप नॉर्मल कंपोनेंट स्पीकर चला रहे हैं तो उस पर भी आपको दे रखा होगा कि नॉर्मल कितने हर्ट्ज तक आप ले जा सकते हैं इसको डाउन में। तो जो मैं स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ आप उसको 50 हर्ट्ज तक भी चला सकते हैं। मैं इसके अंदर एरीज MK2 सीरीज चला रहा हूँ 1-1.5 साल से, तो वो आराम से 50 हर्ट्ज तक जा सकते हैं। लेकिन मैं इसको 80 हर्ट्ज पे ही चलाता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, फिर अपन अगर 80 हर्ट्ज तक इसको लाउड भी अच्छे से जा सकते हैं अपन इसके अंदर। और बेस भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आपने सबवूफर लगा रखा है तो सिर्फ पीछे से बेस आ रहा है। आपको पूरी गाड़ी में एक एम्बियंट साउंड जो है वो बहुत अच्छी सुनाई देगी जब आप 2 कंपोनेंट और सबवूफर यूज़ करेंगे अपनी गाड़ी के अंदर। अब अगर इसके स्लोप की बात करें तो मैंने इसको यहाँ पे 18 तक इसलिए रख रखा है क्योंकि अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ तो जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो थोड़ी इसके अंदर ज़्यादा जाने लग जाती हैं। तो उस हिसाब से अपने को गेन सेटिंग जो है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इतना लाउड अपन नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको -18 पे रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर फिर लो फ्रीक्वेंसी एक लिमिट तक जाती है और डिस्टॉर्शन कम सुनाई देता है, तो वो साउंड अच्छी आती है। और अपने को जो सेपरेशन होता है म्यूजिक का वो भी बहुत बेहतरीन सुनाई देता है। आप इस सेटिंग को करके देखिएगा। सेम सेटिंग मैंने रेयर के लिए कर रखी है। जो इसका स्लोप है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो -12 या -18 कर सकते हैं। मुझे -18 अच्छा लगता है तो मैंने वो कर रखा है 80 हर्ट्ज पे। तो 80 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे स्पीकर्स में नहीं जाती है। अब आते हैं अपन सबवूफर की बात करते हैं अगर, तो सबवूफर में मैंने सेम कर रखा है 80 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मेरे सबवूफर में जाएगी, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी मेरे सबवूफर में नहीं जाएगी। तो जैसा नॉर्मल 32-35 हर्ट्ज तक का बेस अपने को नॉर्मल सबवूफर दे देता है, एक अच्छा सबवूफर है अगर, तो 35 में मान के चलता हूँ, 30, 32 या 35, वहां से लेकर 80 हर्ट्ज तक का बेस सिर्फ मेरे सबवूफर से आएगा। अब इसके अंदर कभी कभी मतलब कुछ वीडियोस में मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मुझे मतलब पता नहीं सही नहीं लगी वो चीज़। मैंने इसके अंदर देखा था जैसे वो लोग क्या करते हैं कि स्पीकर के अंदर वो ऐसे सेट कर देते हैं इसको कि पीछे ले गए इसके अंदर, उसमें बोलेंगे कि जैसे 125 हर्ट्ज पे आप अपना सेट कर दो इसको। फिर ये जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, जैसे ये वाला जो गैप आ रहा है इसके अंदर इतना, इसके अंदर वो इक्वलाइजर पे जाके यहाँ की फ्रीक्वेंसी जैसे 100 हर्ट्ज के आसपास या 200 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ इक्वलाइजर में जाके। फिर वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ की फ्रीक्वेंसी है कोई, वो आवाज़ सुनेंगे उनको कम ज़्यादा लगेगी तो इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ा देंगे, वो इतना बढ़ा दिया या इसको इतना बढ़ा दिया। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब अपन DSP में या साउंड सेटिंग कोई भी करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है, जैसे अगर आप इसको चार्ट पे देखें तो मान लीजिए अगर मेरी जैसे ये फ्रीक्वेंसी यहाँ जा रही है तो मैं कोशिश करूंगा इसको डाउन करूं, बाकी सबको मैं इसके बराबर नहीं बढ़ाऊंगा। जैसे मेरी यहाँ है तो मैं इन सबको यहाँ नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसी वाली को फ्रीक्वेंसी को जैसे नीचे लेके आऊंगा सबके बराबर। तो ये एक लाइन में चलना चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर नोट या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आउट नहीं जाए और आपकी साउंड कंट्रोल में रहे। जब ये एक साथ एक जैसे रहेंगे तो उसके अंदर डिस्टॉर्शन कम आएगी। इसलिए
ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपके इसके अंदर जैसे आपने फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे दी, मैंने इतना गैप कर दिया यहाँ पे सब वूफर के लिए, सब वूफर मैंने सेट कर दिया 60 पे कि बस प्योर बेस सुनाई दे मुझे, और उसके बाद में हाई फ्रीक्वेंसी मैंने इतनी छोड़ दी। अब ये वाला जो गैप आ रहा है, ट्रायंगल आप बनता हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखो जैसे 50 हर्ट्ज से यहाँ पे कट देने लग गया, तो इसने 50 हर्ट्ज से यहाँ पे जा रहा है, तो आपको जो बीच की जो फ्रीक्वेंसी है ये प्रॉपर कभी भी सुनाई नहीं देंगी, इसके अंदर डलनेस आएगी, आपको म्यूजिक इतना अच्छा सुनाई नहीं देगा। तो ये हमेशा एक दूसरे से मीट करनी ही चाहिए। तो मैं इसको वापस यहाँ पे 80 तक ले जाता हूँ और सबवूफर को भी 80 पे कर देता हूँ। अब आप कहेंगे 80 पे ही क्यों, 100 पे या 120 पे क्यों नहीं? अगर आप एक नॉर्मल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि 80 हर्ट्ज तक का बेस आपको स्पीकर ले लेते हैं, अच्छा सुनाई देता है। और अगर आप इसको 100 या 120 लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल फ्लैट नॉइज सुनाई देगी। और फिर जब आप पंची बेस आएगा ऐसा, या फिर जब भी बेस आएगा तो आपको ऐसा लगेगा बेस बस पीछे से आ रहा है। ओवरऑल जो साउंड बन रही है वो मतलब सही नहीं है, चाहे वो थोड़ा सा ही बेस क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बहुत अजीब लग सकता है। एक आप अच्छा स्टीरियो सुनेंगे, अच्छा मिक्सम सुनेंगे, तो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो उस समय पे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब अगर आप जैसे बहुत हाई एंड सेटअप सुन रहे हो जिसमें 1000 RMS का सिस्टम सबवूफर लगा हुआ है, मिड रेंज लगे हुए हैं, बुलेट ट्यूटर लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो फ्रीक्वेंसी देनी होती है वही ऐसी देनी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट देनी नहीं होती, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि उन पे जो कंपनी है वही डिनोट करके भेजती है कि भाई 120 हर्ट्ज या 125 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज इसको फ्रीक्वेंसी इससे नीचे नहीं बजाना है। तो उस अकॉर्डिंग अपने को फिर चलना पड़ता है। लेकिन फिर जब अपन लाउड बजाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा बेस से सिर्फ पीछे से ही आ रहा है, क्योंकि वहां पे वोकल्स जो होते हैं वो कोप अप कर लेते हैं बेस के साथ में। तो बेसिक जो क्रॉसओवर की रिक्वायरमेंट है वो यही होती है। आपको दोबारा देख लीजिए इसको, मैं इसको बंद कर देता हूं एक बार। सबवूफर आपका 80 हर्ट्ज पे रहेगा, जो फ्रंट आपके स्पीकर हैं वो भी 80 हर्ट्ज HPF पे रहेंगे। और रेयर अगर, हाँ एक ये केस है, अगर आप जैसे आप मान लीजिए अगर आप सिस्टम हमेशा चलाते हैं, बूफर बंद नहीं करते कभी भी, अगर आपको ये लगता है कि भाई बेस बहुत ज़्यादा आ रहा है पीछे से, तब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो रेयर वाला है उसको अगर आप चाहें, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप चाहें तो उसको 100 हर्ट्ज पे ले जा सकते हैं, ताकि थोड़ा उसके अंदर वोकल्स आपको आएंगे और बेस नहीं आएगा, जो आपका कवर कर लेगा। वैसे करना नहीं चाहिए, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। सेकेंडली, जब भी आप ये सेटिंग करें तो अपनी वॉल्यूम स्पीकर की, मतलब कार की वॉल्यूम ज़्यादा मत रखिएगा, पहले सुनिएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। अगर आप इसमें एकदम से सेटिंग चेंज करेंगे, ऊपर नीचे आपने कर दिया, अगर आपके गेन बहुत मतलब हाई सेट है, क्रॉसओवर एम्पलीफायर का बहुत हाई सेट है, तो उड़ सकते हैं। फिर आप बोलोगे क्यों आवाज़ आनी बंद हो गई, क्या हो गया? तो थोड़ा इसके लिए अगर आप समझते हैं ठीक से तभी इनको छेड़िएगा, वरना आप चलने दीजिए। जो भी आपके जहाँ से आपने सिस्टम लगवाया था उनसे बात करिए, फिर ही इसको चेक करिएगा। आपको इस सेटिंग को चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, कैसे इस एम्पलीफायर का गेन सेट होता है, कैसे क्या होता है। पहली बात ये हो गई। मेन चीज़ अब इसके अंदर ये है कि आपका, अगर आप जैसे जब इसको सेटिंग चेंज करते हैं, अगर आपको साउंड में डिफरेंस सुनाई देता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका गेन, एम्पलीफायर का जो गेन और क्रॉसओवर है वो ढंग से सेट है। कई बार क्या होता है, अपन क्रॉसओवर ही इतना मतलब ज़्यादा खोल देते हैं कि वो पहले से ही 80 हर्ट्ज के ऊपर ही स्पीकर बज रहे होते हैं, तो 125 के आसपास बज रहे होते हैं, तो अपने को लगता है कि यार इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपके एम्पलीफायर का जो सेटिंग है वो 80 हर्ट्ज के ऊपर सेट है, 100 या 125 पे सेट है, तो आप अगर यहाँ पे आप इसको 80 हर्ट्ज रखेंगे तो आपको डिफरेंस पता नहीं लगेगा। एम्पलीफायर का जो क्रॉसओवर है वो आपका इसमें थोड़ा 80 हर्ट्ज से नीचे ही रहना चाहिए,
लेकिन उसको बहुत लो भी मत रखिएगा। तब आप जब इसको 80 हर्ट्ज पे चलाएंगे तो ये परफेक्ट 80 हर्ट्ज आपके एम्पलीफायर को ट्रांसफर करेगा और साउंड क्वालिटी आपको उस अकॉर्डिंग मिलेगी और आपको म्यूजिक सेपरेशन ढंग से सुनाई देगा। आप ये करके देखिए, अगर आपको साउंड क्वालिटी में फ़र्क आता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। और वो चीज़ मत करिएगा जैसे इसके अंदर अपन ने बहुत मतलब कई वीडियोस में दिखा रखा है कि उन्होंने वोकल्स के लिए बेस आ रहा है, ट्रबल बहुत अच्छा आ रहा है और सिर्फ वोकल्स के लिए उन्होंने बीच वाले ये इतने ऊपर कर रखे हैं, सारे इतने इतने बढ़ा दिए। ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। आप इनको हद से हद 1 या 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, इतना सा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। लेकिन जो इतना इतना ऊपर ले जाते हैं वो आपके स्पीकर में डिस्टॉर्शन देगा। इवन अगर आप कभी ज़्यादा लाउड चले जाते हैं तो स्पीकर खराब भी कर सकता है आपके। बेसिक क्रॉसओवर सेटिंग यही है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसके अंदर टाइम अलाइनमेंट कैसे सेट किया जाता है और कैसे कर सकते हैं इसके अंदर टाइम अलाइनमेंट अपन। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कहीं अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करें। थैंक यू।